हाय। ये वीडियो में हम डैंड्रफ के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं और इनफैक्ट ऑनलाइन भी हमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और वो बहुत सालों से है और डैंड्रफ हमारा ठीक नहीं हो रहा है। ये वीडियो में हम डैंड्रफ के बारे में ही बात करने वाले हैं कि अगर आपको डैंड्रफ को जड़ से सही करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। डैंड्रफ एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे स्कैल्प में होता है। ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है? बेसिकली एक फंगस है, उसका नाम है मेलेसेजिया। मेलेसेजिया ये एक फंगस हमारे स्किन पे और स्कैल्प पे पहले से ही मौजूद होता है और वो जो फंगस है वो एक हमारे नॉर्मल डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। ये हमारे स्किन को, हमारे स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है। पर यही फंगस का जब ओवर ग्रोथ होता है, इसका मतलब ये फंगस अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाता है तब उसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये जो ओवर ग्रोथ है फंगस का, वो होने का दो कारण है। सबसे पहला कारण है लो इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो है या इम्यूनिटी आपका बहुत कम है तो उसकी वजह से भी ये फंगस की ओवर ग्रोथ होती है। कई बार लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी इम्यून सिस्टम लो हो जाती है। ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम या फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम स्कैल्प में हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो है ऑयली स्कैल्प। तो अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है तो वो ऑयल की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन जो है हमारे स्कैल्प पे बढ़ता है। इसका कारण ये है कि जो भी ऑयल हमारी स्किन या हमारी स्कैल्प प्रोड्यूस करती है तो फंगस का ये फूड है, फंगस की ओवर ग्रोथ उस पर हो सकती है। इसीलिए अगर आपकी स्कैल्प ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उसकी वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है और स्कैल्प पे जो ये फ्लेकी स्केली डैंड्रफ आपको नोटिस हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि इसके लिए फिर आपको क्या करना चाहिए। तो हम इसमें दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको इंटरनली क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें खाने में ऐसी लेनी चाहिए जिससे ये इन्फेक्शन कम हो, और एक्सटर्नली मतलब ऊपर लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इंटरनली सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारी इम्यून सिस्टम कैसे बेटर हो। तो इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए हमारा पेट का हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा गट हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको ये इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए। तो गट हेल्थ को ठीक करने के लिए या इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैबेज से बनी हुई 2 रेसिपीज़ है जिसको बोलते हैं किमची और सावरक्राउट। तो ये 2 रेसिपी हैं वो बहुत ही अच्छी प्रोबायोटिक है जो हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा आप दही ले सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी प्रोबायोटिक हैं। तो आपको रेगुलरली प्रोबायोटिक लेना चाहिए जिससे आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव होने में हेल्प होगा। फिर दूसरा जो है वो है शुगर कंजम्पशन। आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर या जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेते हो तो उसकी वजह से भी फंगस की ओवर ग्रोथ होती है, क्योंकि फंगस है उसका फूड है शुगर। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में शुगर लेते हो तो भी ये फंगस का जो ओवर ग्रोथ है वो बढ़ सकता है। इसीलिए आपको शुगर कंजम्पशन भी कम करना चाहिए। मतलब जो भी मीठी चीज़ें हैं, शक्कर, रेगुलरली बहुत सारे लोग चाय बहुत बार पीते हैं या काफ़ी लोग हैं फ्रीक्वेंटली स्वीट्स खाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बंद करनी चाहिए। फिर तीसरा जो चीज़ है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और हमारे स्किन और स्कैल्प के लिए। क्या होता है जब ये स्केली डैंड्रफ की वजह से या ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब काफ़ी बार रेडनेस होता है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करता है। इसके लिए आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा ज़्यादा हो। फिर चौथी जो चीज़ है वो है जिंक। जिंक ये एक मिनरल है बट ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर आपको, स्पेशली आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है। हमारे स्किन में, हमारे स्कैल्प के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये ऑयल ग्लैंड्स को सीबम भी बोलते हैं। तो ये सीबम प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है
तो उसके कारण हमने पहले ही बात किया कि उसकी वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन, आपको ये जो फंगस की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए ये ऑयल को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जिंक ये जो मिनरल है वो ये सीबम ग्लैंड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से जो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इसीलिए आपको जिंक बेस्ड जो भी फूड है वो रेगुलरली आपके खाने में आपको लेनी चाहिए। ये सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड या जिंक, इसके जो भी फूड सोर्सेज है वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो आप उसको भी चेक कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके खाने में आपने इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आपकी इम्यून सिस्टम बेटर हो और ये जो स्कैल्प का ऑयल है, ऑयल प्रोडक्शन है, वो कम हो जाए। फिर इसके साथ ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हो, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है डैंड्रफ को सही करने के लिए। तो अगर आपने काफ़ी जगह पे ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं बट उसके बाद भी आपको अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लेके देखिए। फिर एक्सटर्नल आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो एक्सटर्नली स्कैल्प पे लगाने के लिए मैं आपको एक ऑयल बताऊंगी और इसके लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। एक तो है कोकोनट ऑयल, फिर ऑरिगेनो ऑयल और टी ट्री ऑयल। तो आपको 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें 4 से 5 बूंदे ये ऑरिगेनो ऑयल की डालनी है और 4 से 5 बूंदे टी ट्री ऑयल की डालनी है। वो अच्छे से मिक्स करना है और ये मिक्सचर आपके स्कैल्प पे लगाना है और ये आप 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक आपके स्कैल्प पे रख सकते हो। और उसके बाद आपको बहुत ही माइल्ड शैम्पू से स्कैल्प को वॉश करना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप जितने भी हार्श शैम्पू यूज़ करते हो या एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हो तो आपका डैंड्रफ कभी भी नहीं जाएगा या कभी भी वो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत माइल्ड शैम्पू आप यूज़ करिए, या जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि शिकाकाई है, रीठा है, या मार्केट में बहुत सारे माइल्ड शैम्पू अवेलेबल है, तो आप उनको भी डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हो। तो बहुत हार्श शैम्पू या एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज़ करना आपको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका डैंड्रफ ज़रूर जड़ से चला जाएगा। इसके साथ ही स्कैल्प की बाकी भी बीमारियां हैं जैसे कि सेबोरिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा या सोरियासिस, तो ये भी स्कैल्प पे हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्केलिंग होता है, इचिंग होता है, स्कैल्प में रेडनेस होता है। सो ऐसे स्केलिंग अगर आपके स्कैल्प पे दिखता है तो फिर आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि उसका एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है और उसके डायग्नोसिस के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।